हमारी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली फिर वो अदानी वाले मामले में उस ट्रैफिक जैम में फंस गई है। और पिछली बारी जब वो हिंडनबर्ग वाला सागा हुआ था, हम सब जानते हैं कि कितना समय लगा था वहां से रिकवर करने में। तो ये कितना और परेशान कर सकता है। और इस समय फिर निवेशकों को क्या किसी तरह की पोजीशनिंग रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कल एक के बाद एक हमने सुना जीक्यूजी एसेट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करेगा। कल शाम को जो कीनियन पार्लियामेंट में डिसाइड किया गया कि देखिए हम अदानी के साथ कुछ नहीं करना चाहते, सारे कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप कीजिएगा। हर्षिता, इसमें ना एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसमें तो ना पॉलिटिकल एंगल काफ़ी आ गया है, तो इसके लिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ वैसे, लेकिन क्योंकि ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हाँ। इसके लिए मैं इसको सिर्फ एक डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कुछ समय के लिए इन स्टॉक्स को अपने रेडार से हटा दें। मैं कल भी एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा था, अदानी एंटरप्राइजेस। कल अगर आपने, जब आप फाइनली बेच पाए होंगे उसको, कि पहले 3 तो सर्किट लगे थे, जब आप उसको फाइनली बेच पाए होंगे वहाँ से वो रिकवर कर गया, और फिर वहाँ पर अगर आपका स्टॉप लगा होगा फिर वापस डे लो पर आ गया है ना। देखिए किस तरीके का हुआ है। तो इसको आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, इसमें आप पैसा नहीं बना पाएंगे, तो इसको आप भूल जाइए। क्या सेबी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन होगा, क्योंकि ये तो यूएस कोर्ट का मामला है ना, वो सवाल होगा। जीक्यूजी क्या करेगा, ये एक सवाल ये होगा। तो भाई जीक्यूजी की बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो क्यों? क्योंकि पिछली बार जब जीक्यूजी ने खरीदा था तभी ये स्टॉक घूमे थे, कॉन्फिडेंस वहीं से आया था जीक्यूजी की वजह से। तो अब एक सवाल ये भी होगा कि अदानी ग्रुप के लिए कि यहाँ से फंडिंग कैसे रेज करें, क्योंकि वो देखिए जिनकी जितनी भी कंपनियाँ हैं ना वो हेविली फंडिंग डिपेंडेंट है, सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑल सेड एंड डन अदानी ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे आप पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इवन वो जो धारावी वाला प्रोजेक्ट है ना, अदानी के अलावा कोई और बना भी नहीं सकता। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड उनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनको यूएस में अब फंडिंग मिलनी थोड़ी मुश्किल होगी। अब तक वो यूएस से काफ़ी फंडिंग ले रहे थे, यूएस से फंडिंग मिलनी थोड़ी मुश्किल होगी। क्या राइट्स इशू लाएंगे या एफपीओ लाएंगे, क्या लोग सब्सक्राइब करेंगे, आई थिंक ये कुछ सवाल होंगे। तो इसमें ना ये सब कंजेक्चर है, तो इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट करके फ़ायदा नहीं है। इशू क्या है कि क्या इसका मार्केट पर कोई एक बियॉन्ड अ पॉइंट इम्पैक्ट है। और मार्केट पर इम्पैक्ट बियॉन्ड अ पॉइंट क्या था? मार्केट पर इम्पैक्ट बियॉन्ड अ पॉइंट था कि बैंकों को लेकर, कि क्या बैंकों पर एक सिस्टमिक रिस्क इसकी वजह से ओपन हो रहा है। वो मेरे ख्याल से एक कंप्लीटली अनथिंकेबल है, उसमें ऐसा कुछ इशू है ही नहीं। एक तो इनका इंडियन डेट रिलेटिवली काफ़ी कम है, कल मैंने नंबर्स के साथ एक्सप्लेन किया था। और दूसरा, ऐसा नहीं है ना कि अदानी ग्रुप एनपीए बन गया। दे अब तक सारी पेमेंट्स पे इन्होंने ऑनर किए हैं, सब कुछ किया है। तो उस वजह से वो जो एक मार्केट, कल क्या था ना, फर्स्ट डे था, तो एकदम से झटका लगा, किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके लिए कल मार्केट ने इस तरीके से रिएक्ट किया था। लेकिन डे आफ्टर मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा मैच्योर रिएक्शन आता है मार्केट में। तो आज का मार्केट का रिएक्शन स्पेशली बैंकों को लेकर, पीएसयू बैंकों को लेकर ज़्यादा मैच्योर होगा, तो उसको समझने की ज़रूरत होगी बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट